ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हम यही देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इट इज सब्जेक्ट टू मेनी इंटरप्रिटेशन। आप कुछ इंटरप्रेट कीजिएगा, ये कुछ करेंगे, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा। इसलिए दैट अपार्ट उसको साइड में रखिए। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यही है कि आपको इमीडिएटली जो न्यू कमर है, जो ओल्ड कमर है उनका दर्द थोड़ा ज्यादा है। जो न्यू कमर है इमीडिएटली एनरोलमेंट करवाएं। उसके बाद जितना जल्दी हो सके आईबी का एग्जाम दें और किसी सीनियर एडवोकेट, ये हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं क्योंकि कल जाके स्टेट का नोटिफिकेशन डिफरेंट आएगा। अब देखिएगा, कोई स्टेट कुछ नोटिफिकेशन देगा, कोई स्टेट कुछ नोटिफिकेशन देगा। तो सबको कवर करने के लिए हम समझते हैं कि आप इमीडिएटली ये दो चीज से क्रॉस करते हैं तो अगर आपका काउंट एनरोलमेंट के डे से भी होता है तो 1 साल का तो शायद करना ही पड़ेगा। 1 साल का आपका प्रैक्टिस 1.5 साल का करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक सीनियर एडवोकेट को इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। पहुजा लॉ एकेडमी, पहुजा जी से बात कीजिए। 11 साल का एक्सपीरियंस उनके पास पैनल ऑफ एडवोकेट्स है। उनको इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके अपने अगर खास लोग हैं तब तो कोई बात नहीं है, करना होगा ही आपको। देखिएगा डिफरेंट नोटिफिकेशन का लहजा डिफरेंट होगा। अगर आप ये तीनों स्टेज को कवर करते हैं, मीनवाइल आप ये प्रिकॉशन लेकर चले, आप इसको प्रीअज्यूम करें कि नहीं मेरे को इमीडिएटली एनरोलमेंट करवाना है, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके हम तुरंत एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद जो एम्पावर करेगा आपको प्रैक्टिस के लिए, उसमें सीनियर एडवोकेट को कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके आप जो लिटिगेशन का प्रोसीजर है वो 1.5 साल जानना ही पड़ेगा आपको। इससे आप हट नहीं पाइएगा। देखिएगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम बता रहे हैं तो 1.5 साल का उसको सीरियसली आप यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एक तो हो गया कि बोझ के रूप में ले रहे हैं, किसी तरह से कुछ कर लेना नहीं, आप उसको सीरियसली लीजिए, कोर्ट को फेस कीजिए। अरे 1.5 साल का प्रैक्टिस का आप एक्सपीरियंस लें। जो न्यू कमर है उनको तो सहूलियत है क्योंकि 2023 में अगर वो निकल रहे हैं तो 23 से वो सीरियस हो गए तो 2 साल के भीतर, 2-2.5 साल के भीतर सब चीज कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द जजमेंट सेज, यू सी, आप इस तीनों स्टेज के लिए रेडी रहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1.5 साल का प्रैक्टिस का भी आपका एक्सपीरियंस हो और उसके लिए सीनियर एडवोकेट अगर परिचित है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस करें तो कम से कम वकालतनामा और अपीयरेंस में आपका नाम आए। सर्टिफिकेट वही देगा आपको। शायद 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ना एडवोकेट का, 10 इयर्स। ये आप एक तो पक्ष ये है, चाहे लाख कोई बोले, ये दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। और दूसरा जो पक्ष हम सजेस्ट करेंगे, जो इन्होंने कहा भी, ये है ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन है, आप देखिए लॉ ऑप्शनल है, कहीं बाहर नहीं जाना आपको। बिहार पीसीएस है लॉ ऑप्शनल, हरियाणा पीसीएस लॉ ऑप्शनल, क्लैट एलएलएम, एपीओ, एपीएडीए, सीबीआई जूनियर लीगल ऑफिसर का भी एग्जाम होता है, यूजीसी, इसके लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन लॉ स्टूडेंट
securing 40 years position in law, तो आप तो लॉ के स्टूडेंट। इसलिए एक ऑप्शन, ये जो आपका एक ऑप्शन है, आप कोई नए अनचार्टर्ड फील्ड पर काम मत करें, लेकिन लॉ ऑप्शनल से रिलेटेड जो एवेन्यूज है, जो अपॉर्चुनिटीज है, आप अवेल कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर आपका प्रैक्टिस है कि नहीं। ये जो आपका दिया हुआ है, ये आराम से आप अवेल कर सकते हैं। आपका जो अप्रोच होगा वो 2 pronged अप्रोच होगा। फर्स्ट, हमको इस 3 स्टेज को क्रॉस करना, और सेकंड, ऑप्शन अपॉर्चुनिटी का अदर ऑप्शंस क्या है, जो आपके कैपेबिलिटी के अनुसार जो संभव है, वो अदर ऑप्शन चूज कीजिए। हम यही सजेस्ट करेंगे। ये मत, हो सकता है हम कुछ इंटरप्रेट करें, कोई कुछ इंटरप्रेट करे, लेकिन इस 3 स्टेट से तो क्रॉस नहीं ना करेगा, चाहे जो भी इंटरप्रिटेशन हो। इसलिए इमीडिएटली पहले व्यवस्था कीजिए कि मेरा एनरोलमेंट का कितना दिन हुआ है। एआईबी किए हुए हमको सर्टिफिकेट जो मिला है एआईबी का, वो क्या है, कब मिला है, और 1 साल का या 1.5 साल का अगर मान लिया बचता है इस समय, तो वो प्रैक्टिस किस एडवोकेट से करवाना। ये टू बी वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल, ये स्टेप आपको लेना होगा, और उसके बाद जो अदर ऑप्शंस है वो अपने इच्छा अनुसार, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार आप उसको चूज करें। This is all I can say in brief. Thank you.